बिहार हो या देश का कोई और राज्य, चुनाव के समय अपने लाभ हानि को देखकर सियासी मैदान में नेताजी पलटते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम बिहार की बात करेंगे और बिहार में हमेशा नीतीश कुमार पर विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वे खूब पलटी मारते हैं। खासकर महागठबंधन में दोबारा जाने के बाद उन पर यह आरोप ज्यादा लगने लगा है। लेकिन जीतन राम मांझी भी कम नहीं है, वे भी खूब पलटते हैं। वे भी एनडीए और महागठबंधन के बीच दौड़ लगाते रहते हैं। बाद में अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन ये सियासी पलटी उनकी जारी है। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में जीतन राम मांझी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। जीतन राम मांझी दलित समाज का बड़ा चेहरा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। दरअसल दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा पहले बिहार में जगजीवन राम थे। बाद में ये तमगा रामविलास पासवान को मिला। रामविलास पासवान को दलित समाज का जबरदस्त समर्थन था। वे उनके एक आह्वान पर चुनाव का समीकरण बदल देते थे। लेकिन उनके निधन के बाद दलित समाज बिखर गया है। अब इस समाज में कई नेता हो चुके हैं। यहाँ तक कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच भी इसे लेकर खूब सियासी कुश्ती हो रही है और इसी का फायदा जीतन राम मांझी को मिला है। दलित समाज का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। ऐसे में वे इसे लेकर सामने वाले पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हैं तथा झोला उठाकर दूसरे दल में जाने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। जीतन राम मांझी बिहार में शिक्षा मंत्री समेत अन्य विभागों की भी जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। इन पर आरोप भी लगते रहे हैं। एक बार तो इन्हें ऐसे ही आरोप की वजह से मंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। इन सबके बावजूद ना इन्होंने और ना ही इनके समाज के लोगों ने कभी सोचा था कि मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ तक कि आम आवाम ने भी इस तरीके की कल्पना नहीं की थी। लेकिन कहा जाता है ना, जब किस्मत का सितारा बुलंद हो तो फिर सब कुछ संभव है। ऐसा ही कुछ हुआ मांझी के साथ। नीतीश कुमार का एनडीए से अलगाव मांझी के लिए फायदेमंद रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह उनकी जगह पर मांझी बिहार के सीएम बन गए। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। जीतन राम मांझी मुश्किल से साल भर भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2015 के फरवरी महीने में मांझी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी। दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि मांझी उनके अनुसार सरकार चलाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मांझी ने सीएम बनने के बाद ऐसी पलटी मारी कि नीतीश कुमार भी भौचक्के रह गए थे। जब उनकी मंशा जगजाहिर होने लगी तब जाकर उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। लेकिन इसके लिए भी नीतीश कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री पद से हटते ही जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और ये पार्टी आज बिहार के सियासी गलियारे में काफी एक्टिव है। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बनाने के बाद कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन में शामिल होते रहे हैं। कभी उन्हें नीतीश कुमार पसंद हो जाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव अच्छे लगने लगते हैं और कभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुरीद हो जाते हैं। 2015 में पार्टी बनाने के बाद मांझी एनडीए के साथ चले गए। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। नीतीश कुमार जब 2017 में एनडीए में आए तो मांझी के लिए धर्म संकट हो गया। इसके बाद वे तेजस्वी यादव के साथ चले गए। लेकिन एक बार फिर मांझी 2020 के चुनाव में एनडीए में आ गए और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। नीतीश कुमार जब दूसरी बार महागठबंधन में आए हैं तो उनके साथ मांझी भी एनडीए छोड़कर गठबंधन में आ गए। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये तो आपको मालूम ही है कि रामविलास पासवान सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे और कहा जाता है कि मांझी भी रामविलास की तरह मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है और यही वजह है कि चुनाव के समय जीतन राम मांझी की छटपटाहट बढ़ जाती है। इसके बाद बिहार में फिर चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की, वो उसमें शामिल होते रहे हैं। 1-2 साल को अगर छोड़ें तो बिहार में जब सरकार बदलती है तो ये पलटी मारकर उसमें शामिल हो जाते हैं और पलटने की तैयारी वे चुनाव आने के पहले से करने लगते हैं। ऐसे में लोग चुटकी भी लेते हैं कि मांझी की नैया कब किस घाट पर लग जाएगी नहीं कहा जा सकता।
बाकी की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।